गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग सब कैसे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं अपनी? ठीक है। मैं आपको चैप्टर 4 में मैंने ब्लड इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप में आज अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लड ग्रुप हेरिडिटी। ठीक है। द एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्लड टाइप सिस्टम इन ह्यूमन ब्लड ट्रांसफ्यूजन। द कंट्रोल ऑफ ब्लड ग्रुप इज बेस्ड ऑन द mutual reciprocity of three alleles. These three alleles are the part of the single gene and are represented as IA, IB and IO or I, small I. जो ABO ब्लड ग्रुप है वो 3 alleles में बेस है। देखिए जैसे IA, IB and IO। ठीक है, ये 3 alleles है। IO को हम स्मॉल I भी लिख सकते हैं। IO को स्मॉल I भी लिख सकते हैं। एंटीजन A and एंटीजन B present on the surface of RBC are formed by the alleles IA and IB respectively. जो एंटीजन A और एंटीजन B है वो RBC की सरफेस पे रहते हैं और उनको एलिलीज IA, IB की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने पहले बताया था आपको एलिलीज हमेशा पेयर में पाए जाते हैं। मेंडल्स लॉ में बताया था मैंने आपको। एलिलीज I and I, small I, are recessive and do not get attached in any of the antigen formation. ये रिसेसिव होते हैं और ये IA, IB जो होते हैं ये अपने डोमिनेंट कैरेक्टर्स में होते हैं। Every individual possesses 2 of the factors within the framework of compatibility. On the basis of presence of alleles, 6 genotype of blood are as follows. 6 genotype of blood पाए जाते हैं। देखिए अगर आपके पास जैसे ब्लड ग्रुप A है तो उसका जो एलिली होगा वो IA। मैंने बताया आपको पेयर के रूप में मिलता है, IA होगा। ब्लड ग्रुप B का जो होगा वो IB होगा। इसको और IA और स्मॉल I भी लिख सकते हैं। इसको IB और स्मॉल I भी लिख सकते हैं। और AB ब्लड ग्रुप जो होगा उसका होगा IA और IB एलिली होगी और O ब्लड ग्रुप का सिर्फ होगा स्मॉल I। इसमें AB एंटीजन नहीं होंगे। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये एलिली 6 टाइप के हो गए। A ब्लड ग्रुप के 2 तरह के, B ब्लड ग्रुप के 2 तरह के और AB ब्लड ग्रुप के 2 तरह के और O ब्लड ग्रुप के 2 तरह के। ठीक है, इस तरह से हमारे पास टोटल 8 टाइप ऑफ एलिलीज पाए जाते हैं। O ब्लड ग्रुप इज द रिजल्ट ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव जीन इंटरेक्शन। मैंने आपको बताया था स्मॉल I जो होता है वो रिसेसिव जीन है। इस तरह से O ब्लड ग्रुप जो होता है होमोजाइगस रिसेसिव जीन इंटरेक्शन से मिलता है। द इनहेरिटेंस ऑफ दीज जीन्स genotypes can be done by Mendel's law. Blood group inheritance plays significant role in determining parental related disputes, successive blood transfusion, blood in newborn babies, and in the treatment of inherited disease like hemophilia, etc. Blood group inheritance are useful indicators of parentage. This can be understood by the following example. अब एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझाती हूँ कि किस तरह से ब्लड ग्रुप कितना सिग्निफिकेंट रोल निभाता है हमारी लाइफ में। जैसे मान लो 2 कपल्स हैं, वो एक ही बेबी को कह रहे हैं कि ये बेबी मेरा है। एक कपल कह रहा है ये बेबी मेरा है, दूसरा कपल कह रहा है ये बेबी मेरा है। तो हमको कैसे मालूम चलेगा कि किसका बेबी है? तो देखिए कि इसको ब्लड ग्रुप के द्वारा बताया जा सकता है। देखिए किस तरह से एक कपल जो है उसमें मेल जो है वो है मैन और ये वुमेन। इसका ब्लड ग्रुप है O। जो फर्स्ट कपल है ये फर्स्ट है कपल, इसका ब्लड ग्रुप है O, तो इसको क्या लिखेंगे I। और वुमेन जो है इसका ब्लड ग्रुप है AB, तो इसको क्या लिखेंगे IA और IB। अब इनके इंटरेक्शन से क्या कौन से गैमेट मिले? इसमें I मिला, इसमें I मिला और इसमें क्या मिला? IA और IB।
होंगे इन दोनों कपल, ठीक है। अब सेकंड जो कपल था उसमें जो मैन था उसका ब्लड ग्रुप था ओ, सॉरी ए ब्लड ग्रुप था उसका, मतलब आई, और इसका वुमेन का था, ये आपकी बुक में थोड़ा सा गलत दे रखा है, ये आई तो ओ का होता है, ये आई है, ए ब्लड ग्रुप है ये, और विमेन जो थी उसका था बी ब्लड ग्रुप, आई, चाहे आप आई बी भी लिख सकते हैं, आई बी लिख सकते हैं। अब इसकी क्या पॉसिबिलिटीज हुई, आई, ठीक है, और इसकी पॉसिबिलिटीज हुई आई, इसकी क्या क्या हुई आई बी, और इसकी हुई आई, ठीक है, दिख रहा है, ऊपर बता देती हूँ मैं आपको इसको करके, इसकी पॉसिबिलिटीज हमने देखी है फर्स्ट कपल की। अब सेकंड कपल में हमें मिला है आई ए और दूसरा मिला है हमें आई बी एंड आई, और जब इनकी क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराया गया तो इसमें मिला हमें आई ए आई बी, और इसमें मिला हमें आई ए आई, इसमें मिला हमें आई बी आई, और इसमें मिला हमें आई आई, ठीक है। इस वाले कपल के पास ये 4 पॉसिबिलिटी है, ये सेकंड कपल है, और फर्स्ट कपल के पास ये 4 पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब देखिए ये दोनों कपल्स आपस में लड़ रहे हैं कि ये बच्चा हमारा है, ये बच्चा हमारा है, तो इसमें from the above figure it is clear that only the first couple can reproduce a baby of blood group B, क्योंकि जब बेबी का ब्लड ग्रुप चेक किया गया तो उसका बी ब्लड ग्रुप था, ठीक है, बी ब्लड ग्रुप था, तो बी ब्लड ग्रुप किसमें आया, सॉरी ये आई ए आई बी है, मैंने गलत पढ़ दिया, ये आई ए आई बी, क्योंकि इसका और इसका होगा, इसका और इसका होगा, ये 4 पॉसिबिलिटी सेकंड में, ठीक है। तो अब बी ब्लड ग्रुप है, उस बच्चे का ब्लड ग्रुप चेक कराया गया तो बी ब्लड ग्रुप था, दिख रहा है। फर्स्ट के पास पॉसिबिलिटी थी या तो ए ग्रुप होगा या बी ग्रुप होगा, ए या बी, ठीक है, या तो ए या बी, यही बच्चे पैदा कर सकते हैं लोग, और इनके पास था ए बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और ए ब्लड ग्रुप या ओ ब्लड ग्रुप, इनके पास बी ब्लड ग्रुप वाला बच्चा पैदा नहीं हुआ। तो इसका मतलब देखिए कि जब टेस्ट कराया गया तो बी ब्लड ग्रुप वाला बच्चा था, तो किसका होगा, फर्स्ट कपल का, क्योंकि फर्स्ट कपल ही बी ब्लड ग्रुप को पैदा कर सकता है, ठीक है। इस तरह देखिए कि ब्लड ग्रुप की कितनी सिग्निफिकेंस है कि हम उसके द्वारा पता कर सकते हैं कि आपका बेबी जो ब्लड ग्रुप, आपके जो बेबी हो किस ब्लड ग्रुप का हो सकता है, ठीक है। अब देखिए ऑर्गन डोनेशन एंड बॉडी डोनेशन, ये हमारे आजकल बहुत ज़्यादा मतलब इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दी जाती है कि आप किसी को अगर ऑर्गन डोनेट करते हैं तो बहुत बड़ा काम करते हैं, किसी को बॉडी डोनेट करते हैं आप अपने घर के किसी की भी डेथ होने के बाद, तो एक बहुत बड़ा, बहुत ही भलाई का, बहुत नेक काम होता है। Organ and tissue donation involves removing organs and tissues from someone who has died and transplanting them into someone who in various cases is very ill or dying. In this case, one life cannot only be saved but also can be made happy. हम किसी की लाइफ बचा सकते हैं और उसकी फैमिली को और उस लाइफ को हैप्पी बना सकते हैं बॉडी डोनेट करके या ऑर्गन डोनेट करके। अब देखिए इसमें आ रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गन डोनेशन एंड बॉडी डोनेशन की, तो इम्पॉर्टेंस तो बहुत है। जैसे human body is the best in nature but it is not a permanent one in any of the situation. In Indian mythology it is said that human body constitutes of air, water, soil, fire and sky and it mixes in these elements after death. इन चारों एलिमेंट्स में हमारी बॉडी डेथ होने के बाद मिक्स हो जाती है,
question arises that is there any technique by which our body could be kept in existence for a long time? मतलब अब हमारे पास एक क्वेश्चन उठता है कि क्या हमारी बॉडी बहुत लंबे समय के एग्जिस्ट कर सकती है क्या? बहुत लंबे समय के लिए डेथ होने के बाद कैसे? मान लो किसी की डेथ हो जाती है और अचानक डेथ होती है, उसकी बॉडी के ऑर्गन बिल्कुल सही है, तो जिसको हमारे बॉडी के ऑर्गन्स की रिक्वायरमेंट है, किडनी, लिवर, हार्ट ट्रांसप्लांट, आजकल तो साइंस में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया है साइंस में, तो ये सारे ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो जाते हैं। इसलिए जितने भी अपने ऑर्गन्स होते हैं उनको हम डोनेट कर सकते हैं आफ्टर डेथ। ठीक है, अब देखिए इस तरह से इस तरह से बहुत सारी चैरिटीज बनी हुई हैं जो कि इस तरह के काम करती हैं और किसी की लाइफ में हैप्पीनेस ला सकती हैं। देखिए इन इंडिया देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ डोनेटिंग अराउंड 2 लाख किडनीज एवरी ईयर। इंडिया में 2 लाख किडनीज की हर साल जरूरत होती है। ओनली 7,000 to 8,000 किडनीज आर अवेलेबल एवरी ईयर। लेकिन 2 लाख रिक्वायरमेंट में हमको अवेलेबल कितनी है? सिर्फ 7,000 और 8,000 किडनी अवेलेबल है। तो इन द सेम वे अराउंड 50,000 पीपल आर नीड ऑफ हार्ट ट्रांसप्लांटेशन। मतलब हार्ट ट्रांसप्लांट करने की भी करीब 50,000 लोगों को जरूरत होती है। लेकिन बट द अवेलेबिलिटी इज ओनली ऑफ 10 to 15, सिर्फ 10 या 15 हार्ट अवेलेबल होते हैं। तो कितने लोग बिना अवेलेबिलिटी के डेथ हो जाती है। फॉर ट्रांसप्लांटेशन अराउंड 50,000 livers are required in India every year, but only 700 people obtain this opportunity. सिर्फ 700 लिवर हमको मिल सकते हैं, जबकि जरूरत कितनी होती है? 50,000 लिवर की जरूरत है। In the same way, this condition exists in the case of all other organs also. According to an estimate, every year around 5 lakh people die due to organ failure and due to unavailability of organ transplant. मतलब करीब हर साल 5 लाख लोग ऑर्गन नहीं मिलने के कारण, ऑर्गन फेलियर के कारण डेथ हो जाती है। तो अगर मान लो कोई हमारे घर में किसी की डेथ होती है, हम ऑर्गन डोनेशन में अपना नाम लिखवा देते हैं और किसी की लाइफ को अगर हैप्पी बनाते हैं तो एक बहुत बड़ा काम होता है। जस्ट लाइक ऑर्गन डोनेशन, बॉडी डोनेशन इज ऑल्सो सच टाइप ऑफ डोनेशन विच इज फॉर most essential for the society. Body donation is required for 2 reasons. Organs can be obtained from the dead body and transplanted in people who need them. अगर मान लो किसी की डेथ हो जाती है और उसकी पूरी बॉडी को डोनेट कर देते हैं तो उसके कोई भी ऑर्गन किसी के भी काम आ सकते हैं। और बॉडी डोनेशन की एक और रिक्वायरमेंट होती है, जो हमारे मेडिकल साइंसेज में जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं मेडिकल कॉलेजेस में, वो डेड बॉडी के ऑपरेशंस करके उनके अंदर के स्ट्रक्चर्स वगैरह देखते हैं जिससे कि वो आगे ट्रीटमेंट दे सके, इसलिए भी डेड बॉडी की जरूरत होती है। ठीक है, तो इस तरह से बॉडी डोनेशन करना भी एक बहुत बड़ा काम है। दिस इज अ इशू एज कंसर्न दैट ड्यू टू एंशिएंट dogmatic traditions, the number of organ donors in India is 0.8 per 10 lakh people, while in developed countries this number varies from 10 to 30. In such condition, it is required that we realize the importance of organ donation and body donation and help those people who are leading an extremely miserable life due to lack of some organ. For this charitable work, we should come forward and inspire the society for the human race. It is severely required that we take the assistance of hermits, saints, teachers, intellectuals and others to eradicate to superstitions prevailing in the society and providing the benefit of organ donation to the people. In this context, the government of India celebrates 13th August as the Organ Donation Day every year. We can do organ and body donation. Any person belonging to any religion, caste or gender can donate organ and the body if required. किसी भी जेंडर को, किसी भी मतलब फीमेल मेल को या मेल फीमेल को किडनी, लिवर, हार्ट डोनेट कर सकता है। किसी भी रिलीजन का हो उसको कर सकता है। Parents consent is essential for donors below 18 years of age. The donor should furnish his or her consent in the presence of 2 witnesses during his lifetime. If before death this process is not completed, then the right of donation goes to the person who is legally authorized of receiving the dead body. In India, donation of organ and entire body is legally
वैलिड। ठीक है, तो ये आज मैंने आपको सारा बताया कितना इम्पोर्टेंट है बॉडी डोनेशन एंड ऑर्गन डोनेशन। ये चैप्टर हमारा आज कंप्लीट हो गया, चैप्टर 4। अब मैं आपको इसकी क्वेश्चन आंसर्स की वर्कशीट दूंगी इसके साथ में, और अपने काम होमवर्क की कॉपीज भी कीजिएगा। टाइम पे मुझे चेक करने के लिए भिजवाइए प्लीज़। मैं बार बार आपको कह रही हूँ ये बात कि टाइम पे भिजवाइए। बहुत कम बच्चे मेरे को काम भिजवा रहे हैं, और अब हमारा यही डिजिटल क्लासेस ही चलेगी, ऑनलाइन क्लासेस ही चलेगी, तो आपको पढ़ना तो ऐसे ही पड़ेगा। ठीक है ना? पता नहीं कब आपके स्कूल में आना होगा, कब क्लासरूम टीचिंग स्टार्ट होगी। तो इसी तरह से आप जो हम पढ़ा रहे हैं, वीडियोस भेज रहे हैं, ऑडियो भेज रहे हैं, उस पर ध्यान से सुनिए, पढ़िए, और काम टाइम टू टाइम प्लीज़ भेजते रहिए, जिससे हम उनको चेक करते रहें। इसी के अकॉर्डिंग आपका असेसमेंट होगा। ये बार बार आपको दोहराई जा रही है। ध्यान दीजिए और अपना काम टाइम पे भेजिए। ठीक है? और कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मेरे पर्सनल मोबाइल नंबर पर मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं। कोई भी क्वेरीज हो पूछ सकते हैं मेरे से, हमेशा कभी भी पूछ सकते हैं आप मेरे से। ठीक है? ओके, थैंक यू, बाय बाय।